अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपको। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से। हम बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर और आज है सैटरडे और सैटरडे में बहुत ही बिजी टाइम होता है। सैटरडे का दिन तो भाग दौड़ का टाइम होता है हमारे लिए। का एक एक लम्हा ऐसे ही टिक टिक करके गुजर जाएगा और गुजर रहा है। इंसान इस उसमें है कि इस गलतफहमी में मुब्तला रहता है कि वो सारी ज़िंदगी है ना इस दुनिया में रहेगा। वो इस चीज़ के लिए अपने घर बनाता है अच्छे अच्छे, वो जायदाद इकट्ठी करता है। वो समझता है शायद ज़िंदगी में इनकी पैसों के अलावा और ज़रूरतें पूरी करने के अलावा बस और कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन इंसान को जब पता चलता है, जब उसका टाइम गुजर चुका होता है या टाइम निकल चुका होता है और उससे उस टाइम ये बातें फील होती हैं, जब उसके जाने का टाइम हो रहा था या अचानक मौत आ जाती है, तो इंसान को अपने साथ साथ ना अपने मरने का टाइम भी याद रखना चाहिए। उसे नहीं भूलना चाहिए कि जो इंसान मैं अपनी कज़न के पास गई तो मेरी कज़न ने मुझे कहा कि जिसने आना है उसने तो जाना है दुनिया से, दुनिया तो फ़ानी है। उसने इतना रिलैक्स होके लफ्ज़ कहा ना, तो मैं इतनी हैरान हुई कि उसका ईमान इस कदर पुख्ता था कि मैं क्या बताऊं। इंसान इस धोखे में रहता है कि वो सारी ज़िंदगी यहीं रहेगा, इसी दुनिया में यहीं उसने गुजारा करना है। मैं कह रही हूँ कि इंसान को अगर इस बात का एहसास हो जाए ना कि मौत आनी है और उसने इस दुनिया से जाना है, तो मैं ये सोचती हूँ कि इंसान कभी भी ये दुनिया की जो माल और मता में लगा हुआ है ना, वो कभी ना पड़े, बल्कि कभी कुछ भी इकट्ठा ना करे और वो समझे कि जो खाना है वो खाए, जो पीना है वो पिए। अच्छा, जो बड़े जो बुज़ुर्ग थे ना, जो हमारे बुज़ुर्ग गुजरे हैं, तो मैंने तो ये सुना कि वो ज़्यादा कपड़े नहीं बनाते थे। नया सूट अगर दो आ गया तो दो जो उनमें सूटों में जान होती थी तो वो अल्लाह नाम पे लोगों को दे देते थे। मैंने तो अपने जो बड़े बुजुर्ग थे ना, मैंने उनको ऐसे ही देखा और बाकायदा नसीहत भी की जाती थी, अगर मैं मर जाऊं तो ये इसको दे देना, इसको दे देना। पता नहीं वो अपनी मौत को इतना याद रखते थे कि हद से ज़्यादा। बल्कि मेरी वालदा तो जो थी ना, वो अक्सर अपनी मौत को याद रखती थी और कहती थी कि इतनी ज़्यादा उम्र ना हो कि लोग तंग आ जाएं मेरी खिदमत करते करते। तो ये दुआ ज़रूर मांगती थी और एक और दुआ भी मांगती थी कि अल्लाह पाक मुझे मोहताज ना करना किसी का। तो वो मोहताज नहीं हुई, अल्लाह ताला ने उनको मोहताजगी से बचा लिया और उनकी दुआ कबूल फरमा ली। ज़िंदगी भी इसी चीज़ का नाम है, आहिस्ता आहिस्ता गुजरती चली जाएगी और गुजर रही है। लेकिन लोग हैं, लोग नहीं समझते इस चीज़ को। अगर अपनी तमाम खुशियों को, तमाम चीज़ों को एक तरफ रखा जाए और मौत को दिन में याद किया जाए। पता है, आपकी कब्र आपको दिन में कई बार पुकारती है, आपको याद करती है। आपको इस बात का पता है, जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको चाहिए, अगर आप अपने मौत को अपने साथ याद रखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आपका दिल नरम हो जाएगा, आपका दिल दूसरों की खिदमत करने के लिए चाहेगा, आपका दिल चाहेगा कि आप किसी के साथ अच्छा सलूक करें, बहुत अच्छा सलूक करें। क्योंकि मरने के बाद ना हमारे जो अमाल हैं, किसी के साथ अच्छा अखलाक या अच्छा किया हुआ, यही हमारे काम आएगा। और दूसरी बात यह है कि इंसान जब फौत हो जाता है और कब्र में चला जाता है, तो उसकी ख्वाहिश ये भी होती है कि वो दोबारा से दुनिया में आए और आके अपने अमालों को अच्छा कर ले। लेकिन दुनिया जो है, दुनिया का टाइम है, वो बहुत हद तक गुजर चुका होता है, ख़त्म हो चुका। हमें कभी भी दुनिया में अपनी आखिरत को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना। जो दुनिया गुजर रही है, जो टाइम गुजर रहा है ना, उसको बहुत अच्छा समझना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। बाज़ लोगों की ज़िंदगी में इतने दुख होते हैं ना, तो आप ये सोचिए कि अगर वो दुख है ना, तो अल्लाह ताला उसके दुख सदा एक जैसे नहीं रखेगा। और अपनी ये तमाम बातें ना दुखों में नहीं शामिल करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको अगर गम दिया है तो आपको रिवार्ड भी इसका ज़रूर मिलेगा। इंसान को जो है ना, अपने
पूरे इत्मीनान होना चाहिए, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। तो मुझे पोइट्री अच्छी लग रही थी तो मैं आपको सुनाती हूँ। गज़ल है, वो पोइट्री भी है, तो आप सुने, आपको अच्छी लगेगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। मैं ज़िंदगी में साथ निभाता चला गया, मैं ज़िंदगी में साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। यानी इंसान जो है बहुत ज़्यादा बेहिस हो जाता है जब बहुत ज़्यादा इस तरह गम में चला जाता है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। गम और खुशी में फ़र्क महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फ़र्क महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उसी मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उसी मुकाम पर लाता चला गया। तो इंसान जो है उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका अपना ही नुकसान है। अगर जैसे हालात गुजर रहे ना तो उस पर उसे शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगना चाहिए, अल्लाह को पुकारना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं देख रहा, अल्लाह सबकी सुन रहा है, अल्लाह सबकी सुनने वाला है। तो आज ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे सैड क्यों बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं इसलिए बना रही हूँ कि इस तरह की बना रही हूँ वीडियो कि इंसान को अपनी मौत का जो है ना ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान का दिल जो है ना वो नरम होता है इन बातों से, और इंसान के दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। तो किसी ने दुआ लिखी थी, वो ये थी, या अल्लाह ज़िंदगी में सफ़ेद पोशी, कब्र में कफन पोशी और आखिरत में पर्दा पोशी रखना मेरे मालिक, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूं ये तमाम बातें। अपनी मौत को याद रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। अगर परेशानी है ये तो अल्लाह ताला से जिक्र कीजिए और किसी से जिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि लोग जो है ना वो तमाशा बनाते हैं। अपने आप किसी के साथ सुन तो लेंगे, आपके आजकल का दौर पुराने दौर से बहुत चेंज है। लोग आपकी बातें सुन तो लेंगे, लेकिन उसके बाद उसका जो रिएक्ट होता है ना वो बहुत बुरा होता है। वो पीछे हंसेंगे, आपके ऊपर बातें बनाएंगे, आपके ऊपर लाफ करेंगे। वो किसी को भी बताएंगे तो इस तरह बताएंगे कि फलाना यूं कह रहा था, तो इस वजह से आपके कसूर आपका ही निकलेगा। किसी भी नुकसान का जो होगा ना आपके ऊपर अजाला आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि नुकसान फ़ायदा सब जो है वो अल्लाह ने दिया है। आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से पूछिए कि अल्लाह ताला इसको दूर कर दे, परेशानियों को दूर कर दे, तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी को ज़रूर दूर करेगा। ठीक है ना। ये नहीं है कि आप घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। जो परेशानियां देता है ना तो वो परेशानियों को निकालना भी जानता है। वो आपको दरअसल झुकाना चाहता है, वो दरअसल वो ये चाहता है कि आप दुनिया में जहाँ गुम हो गए हैं तो उसके सामने जाके गुजारी करें और कहें कि अल्लाह पाक हमारे साथ ये हो गया तो हमारा ये मसला हल कर दे। हम दरअसल अल्लाह ताला हमें अपनी औकात में रखना चाहता है, इसलिए हमारे साथ ऐसा करता है। मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी सीरियस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई और मेरा कल बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैंने कल की छुट्टी की, वैसे भी हफ्ते में एक दफ़ा मैं वीडियो नहीं बनाती, 5 दिन वीडियो बनाती हूँ और 6ठे दिन में छुट्टी करती हूँ, तो मैं किसी भी दिन कर लेती हूँ। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।